नमस्कार, मैं हूं पी के बैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो आप सभी के आयुर्वेदा के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका एमडी आयुर्वेदा है, एमएस आयुर्वेदा है, मेडिकल ऑफिसर है, जेआरएफ एंट्रेंस है और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट है। आयुर्वेद के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके मैं आया हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, करीबन 250 से 300 कमेंट आए थे कि सर आपने आयुर्वेद से संबंधित विषयों को बढ़ाना क्यों बंद कर दिया। तो आप सभी लोगों के कमेंट का और आप लोगों के सुझाव के कारण मैं पुनः आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूँ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको ध्यान से पढ़िए और आप लोग अपने राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ विषय कैसा लगता है। तो देर न करते हुए आइए हम आप लोगों के प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्म संहिता में अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या है। तो ब्रह्म संहिता में जो श्लोक और अध्याय हैं उसमें 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें आपका डी विकल्प सही हो। आगे के प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है अंजन निदान के रचयिता हैं। इसका गा विकल्प सही होगा अग्निवेश। इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है अग्निवेश का काल है। इसमें आपका 1000 ईसा पूर्व वाला जो है का विकल्प, यानी का को ए समझेंगे, ABCD में समझेंगे आप लोग, तो इसमें 1000 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चरक संहिता में वर्णित कुल योगों की संख्या है। तो इसका डी विकल्प सही होगा 1950। कितना विद्यार्थी? 1950 टिक कर लेंगे सभी लोग। चरक चंद्रिका के रचयिता का नाम है, होगा गैदास होंगे। कौन होंगे भैया? गैदास होंगे। इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है चरक संहिता में सूत्र संख्या है। तो इसमें होगा 9295। छठवें का आपका खा विकल्प सही होगा। इसे टिक करिए। ये 7वां प्रश्न है, निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं। गा विकल्प सही होगा जेजट। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। इसमें दिया है सिरो विरेचन द्रव्यों में नहीं होता। 8वें नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा अम्ल रस। इसका क्या होगा भैया? अम्ल रस पे टिक कर लेंगे। सिरो विरेचन जितने भी द्रव्य होंगे उसमें अम्ल रस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। जल्प कल्पतरु के लेखक हैं। 9वें नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, यानी कि गंगाधर राय। चरक के अनुसार यूनानी चिकित्सा के प्रथम आचार्य का नाम है। गा विकल्प सही होगा अल बरूनी। टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न देखेंगे। सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धि करता हैं। इसका डी विकल्प सही होगा चंद्राट होंगे। इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। चिकित्सा तत्व विज्ञान के रचयिता हैं। तो ये होगा धन्वंतरी। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी हैं। इसे टिक कर लीजिए। इसमें दिया है कि भानुमति है। भानुमति है। तो 13 नंबर प्रश्न का विद्यार्थी आपका ए विकल्प सही होगा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर चक्रपाणी की टीका। ये वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया हुआ है सुश्रुत संहिता में सूत्रों की संख्या है। तो इसका खा विकल्प सही होगा 8300। कितना होगा विद्यार्थी? 8300। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? 15 नंबर प्रश्न का
बी विकल्प सही होगा अष्टांग संग्रह। कौन सा है विद्यार्थी? अष्टांग संग्रह। सुश्रुत संदीपन के लेखक का नाम? गा विकल्प सही होगा हराड़ चंद्र जी जो है इसके होंगे, इसे टिक कर लीजिए। किस संहिता पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? 17 का आपका डी विकल्प सही होगा अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ है उस संहिता पे जो है बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी। सर्वांग सुंदरी के लेखक हैं? तो इसके होंगे अरुण दत्त। डी विकल्प सही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नोट कर लेंगे विद्यार्थी, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। दिया हुआ है महामयूरी विद्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 19वीं का विकल्प सही होगा अष्टांग संग्रह। माधवकर का काल है? 20 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा 7वीं सदी। कौन सा है? 7वीं सदी। शशि लेखा के रचयिता हैं? शशि लेखा के रचयिता हैं इंदु जी हैं, इसे टिक कर लीजिए विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने बृहत्त्रयी ग्रंथों पर टीका लिखी? 22 का गा विकल्प होगा डल्हड़, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है अम्लपित्त का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? 23 का विकल्प सही होगा माधवकर ने। किसने किया विद्यार्थी? माधवकर ने। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे मित्रों को भी शेयर कर दें। और आप लोग इस वीडियो के बारे में, हमारे पढ़ाए हुए तरीक़ों के बारे में अपना कमेंट सुझाव ज़रूर लिखिए। आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ को लाने के लिए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, आतंक दर्पण के रचयिता हैं? तो ये होंगे वाचस्पति जो है, खा विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, शारंगधर का काल है? 25 का खा विकल्प सही होगा 13वीं सदी, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए विद्यार्थी। नंबर 26 देखेंगे, इसमें दिया है कि मधु कोश के कर्ता हैं? तो ये होंगे विजय रक्षित, का विकल्प सही होगा, टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, सारंगधर संहिता में अध्यायों की संख्या है? 27 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा 32, 32 होंगे अध्याय, इसमें टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, नाड़ी परीक्षा का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका डी विकल्प सही होगा सारंगधर संहिता, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 29, दीपिका टीका के लेखक हैं? 29 खा विकल्प सही होगा, इसका खा विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? इसका गा विकल्प सही होगा सारंगधर ने। ये गूढ़ार्थ संदीपन है। सारंगधर संहिता पर काशीराम की टीका, गा वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है पर सीक यामुनी व दीपांतर वचा का प्रथम वर्णन किया है? 32 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा भाव मिश्र जी ने किया है, टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है मूत्रातिसार व सोम रोग का
सर्वप्रथम वर्णन किया। 34वां नंबर प्रश्न का विकल्प होगा भाव मिश्र जी ने। टिक करिए। आयुर्वेद को पंचम वेद माना। 35 नंबर प्रश्न का घ विकल्प सही होगा काश्यप जी ने। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 चिकित्सा कालिका के लेखक का नाम है। 36 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। इसमें दिया है अनुबंध पर्याय है। 37 का घा विकल्प सही होगा आयु का। सप्तविध कषाय कल्पना मानी है। 38 का खा विकल्प सही होगा काश्यप ने। प्रश्न नंबर 39 सिद्धांत निदान के लेखक हैं। 39 का खा विकल्प सही होगा गणनाथ सेन जी। मूत्र में प्रधान रस है। 40 का घा विकल्प सही होगा कटु। कौन सा रस है भैया? कटु रस है, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे असमांतक शीर प्रयोग होता है वमनार्थ वमन कराने के लिए। टिक करिए। 2 देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अवस्थापन द्रव्य है। 42 का विकल्प सही होगा पाटला, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे चरक के अनुसार कुल विरेचन योग हैं। चरक के अनुसार 600 विरेचन योग हैं। देखेंगे चरकोक्त कुल कषाय संख्या है। 44 का होगा 500, 500 टिक कर लीजिए। चरक संहिता में वर्णित देश हैं। कितने देश हैं? 45 नंबर प्रश्न में आप लोग ध्यान से देखिए विद्यार्थी। 45 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका का नंबर विकल्प यानी ये नंबर विकल्प सही होगा। इसमें 14 देश हैं। कितने भैया? 14, इसे टिक कर लीजिए। यह कौन सा अंजन प्रतिदिन प्रयोज्य है? 46 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो है गा नंबर विकल्प सही होगा सौविरांजन। कौन सा होगा भैया? सौविरांजन, इसे टिक कर लीजिए। अंजन शला का परिमाण है। 47 का ये विकल्प सही होगा 8 अंगुल, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे धूम्रपान प्रयुक्त होता है। 48 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा वातज विकारों में। किसमें भैया? वातज विकारों में धूम्रपान जो है प्रयुक्त होता है। 48 का आपका ये नंबर विकल्प सही होगा। 49 में आप देखेंगे प्रायोगिक धूम्रपान काल है। प्रायोगिक धूम्रपान काल है। 49 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही होगा 8 की संख्या में है। 50वां देखेंगे दातून किस रस की उपयुक्त होती है। 50 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा यानी कटु रस, कषाय रस, तिक्त रस, उपयुक्त सभी सारे रसों की दातून जो है ठीक होती है। चरक के अनुसार दातून वह जिह्वा निलेखन का प्रमाण है। 51 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा 12 अंगुल की दातून होगी और जिह्वा निलेखन जो है 10 अंगुल का होगा, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग विद्यार्थी। प्रश्न चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किस अध्याय में किया है। 52 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा अंग भंग किस वेग को रोकने से होता है। 53 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा मूत्र। प्रवृत्त ऋतु किनके मध्य होती है। 54 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा ग्रीष्म व वर्षा ऋतु। टिक करिए। देखेंगे इसमें दिया है मुहूर्त का प्रमाण है। का वाला विकल्प सही होगा 20 कला एवं 3 काष्ठ, इसे जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे पुरीष वेग विधारणा से होता है। तो इसका जो है घा वाला विकल्प सही होगा उपयुक्त सभी, यानी पिंड कोष्ठन होगा, दिमान होगा, शीर्षूल होगा, उपयुक्त सभी।
नंबर 57 देखेंगे, छवाथू वेग धारण से होता है। 57 का आपका घ विकल्प सही होगा। उपयुक्त सभी यानी आर्दित होगा, अर्धवांग वेदक होगा और मान्या स्तंभ होगा। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 58, निमेष का काल है। निमेष का काल है 58 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा। 19/60 सेकेंड। प्रश्न नंबर 59, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद। 59 नंबर प्रश्न का आपका ग विकल्प सही होगा। 6 हैं, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, घृत है। घृत क्या होता है? 60 नंबर प्रश्न का घा वाला विकल्प सही हो, वात पित्त शामक, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, पिपासा वेग धारण से होता है। 61 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? गा विकल्प सही होगा, यानी बाधिर्य होता है पिपासा वेग धारण से। प्रश्न नंबर 62, कफ का निहरण किस माह में करना चाहिए? तो 62 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा खा। युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। 63 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 64, मारीच ने शरीर का मूल रक्षक माना है। तो पित्त को माना है, इसे टिक करिए। वात एवं पित्त के निहरण के लिए उपयुक्त ऋतुएं हैं। कौन सी ऋतु होंगी? 65 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा, आषाढ़ एवं अगहन। आषाढ़ व अगहन जो है ये वात एवं पित्त निहरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पत्ति होती है। 66 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, त्वचा की, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, कांड भग्न चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्या होता है भैया, बता दे विद्यार्थी। इसका गा विकल्प सही होगा, वसा, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 68, वसा व मज्जा का सेवन किस ऋतु में कराना चाहिए? 68 नंबर प्रश्न का आपका गा विकल्प सही होगा, शरद। ये तैलपान के उपरांत अनुपान है। 69 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, यूस। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, स्नेह प्राविचारणा संख्या है। 70 नंबर प्रश्न का खा होगा। नंबर 70 देखेंगे, स्नेह प्राविचारणा संख्या है, खा वाला विकल्प सही होगा, यानी 24 की संख्या में 24। चरक के अनुसार निरा अग्नि स्वेद संख्या है। 71 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, 10। मृदु कोष्ठी के लिए स्नेहपान काल है। 72 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा, 3 दिन। मन कर्म कराना चाहिए। 73 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, सूर्योदय से पूर्व। ये मंद विभंसा है, इसका का विकल्प सही होगा, शोधनार्थ प्रयोज स्नेह की मात्रा, ये टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 75, संशोधन स्नेह देना चाहिए, कब देना चाहिए बताएं? 75 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही होगा, भोजन के पाचनोपरांत। प्रश्न नंबर 76 देखिए, वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। 76 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही होगा, 8 6 4। कितना होगा विद्यार्थी? 8 से 4, ये वाला विकल्प सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, वमन की प्रधान शुद्धि में अन्न काल संख्या है। 77 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा, 12। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार प्रमेह पिंडिकाओं की संख्या है। 79 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका
संख्या जो होती है वो 10 होती है, यानी गा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, इसमें दिया है विरेचन के प्रवर, मध्य, अवर, वेग कौन से हैं 80 नंबर प्रश्न का। तो इसका 30, 20 और 10 यानी का वाला विकल्प करेक्ट होगा। टिक करिए। वन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव नहीं है। 81 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही होगा, यानी मोत्कृष्ण जो होता है ये शोथ का उपद्रव नहीं है। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, चरक के अनुसार सामान्यज विकार संख्या कितनी है। 82 नंबर प्रश्न का आपका जो 48 लिखा हुआ है संख्या वही है सामान्यज विकार, यानी आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चरक के अनुसार विसर्प के भेद 83 का खा वाला विकल्प सही होगा 7। नंबर 84 देखेंगे, चरक के अनुसार छर्दी के भेद हैं कितना होगा। 84 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, अति स्थूलता की चिकित्सा है। 85 नंबर प्रश्न का आपका का वाला विकल्प सही होगा गुरु आहार और अपतर्पण, ये टिक हो जाएगा सही। चरक के अनुसार अपस्मार के भेद हैं। 86 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा, यानी 4। कितने भैया 4। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, चरक के अनुसार निद्रा के भेद हैं। 87 नंबर प्रश्न का खा वाला विकल्प सही होगा 6। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, वातज रक्त दृष्टि में रक्त मोक्षण हेतु प्रयोज्य है। 88 नंबर प्रश्न का गा वाला विकल्प सही होगा श्रृंग, इसे जो है टिक करिए। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, बलवान पुरुष में रक्त मोक्षण की मात्रा खा वाला विकल्प सही होगा 1 प्रस्थ, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, चरक के अनुसार आसो योनिया 90 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तो बताइए फटाफट। गा वाला विकल्प सही होगा, यानी कि 9 होती हैं। आसो योनिया कितनी है विद्यार्थी, 9 की संख्या में है। वायोविद ने रसों की संख्या मानी है, कितनी मानी है। 91 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा 6। रस कितने हैं भैया, 6 रस हैं। ये इसमें दिया है कि भद्र काव्य के अनुसार रसों की संख्या। 92 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा 1। कटु रस का भौतिक संगठन है। 93 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें आप लोग देख लीजिए विद्यार्थी, इसका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा वायु और अग्नि। एक कसाय रस का भौतिक संगठन है। 94 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा वायु और पृथ्वी होगा, ध्यान दीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे, सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 95 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा रात्रि में नहीं करना चाहिए। देखेंगे, 200 का शाखाओं से कोष्ठों में जाने का कारण। 96 नंबर प्रश्न का घा वाला विकल्प सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, प्राण होते हैं। 97 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा 12। देखेंगे, आयुर्वेद के शाश्वत होने में कारण है। तो इसमें जो 3 विकल्प दिए हैं ये सभी सही हैं, तो इसका आपका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, आयुर्वेद का पर्याय है। इसमें भी उपरोक्त सभी यानी शाखा विद्या और सूत्र जो है ये सभी होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत के किस स्थान में मिलता है।
विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत के किस स्थान में मिलता है? गा वाला विकल्प सही हो जाएगा कल्प स्थान। तादिद संभाषा भेद है 101 नंबर प्रश्न का वाला विकल्प सही हो जाएगा 2। वाद मार्ग संख्या 102 नंबर प्रश्न का आपका गा विकल्प सही होगा 44। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे, निम्न में से किस द्रव में केवल एक रस है? 103 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा किसी में नहीं। के चरक के अनुसार प्रकृति वर्ण है। 104 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा 4। स्वप्न के भेद 105 घा वाला विकल्प सही हो जाएगा 7 की संख्या में। एक कुमारिका है तो इसमें हो जाएगा खा वाला विकल्प नेत्र गोलक में बना वस्तु का प्रतिबिंब। देखेंगे इसमें दिया है मृत्यु सूचक एवं निंदनीय छाया है। 107 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 107 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा YB।